बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी ने मंत्र भी इस दौरान दिया, गुड गवर्नेंस और जन सेवा का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो ये बैठक बेहद अहम रही। लगभग 4 घंटे तक ये मीटिंग चली और ये बैठक अब समाप्त हो चुकी है। इस दौरान कई विषयों पर बातचीत हुई। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुख्यमंत्री को मंत्र दिया गया कैसे आगे बढ़ना है और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी मुख्यालय में करीब 4 घंटे तक चली ये बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम भी शामिल हुए। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह की मौजूदगी में ये बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठक में मौजूद नेताओं ने बधाई दी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पीएम को बधाई दी गई है। राज्य सरकारों की योजनाओं के बारे में चर्चा हुई। अच्छी योजनाओं को सभी राज्यों में चलाने के निर्देश दिए गए। पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लिया। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों का मार्गदर्शन किया। गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी बीजेपी को मजबूत करने के लिए रणनीति बनी। उपचुनाव और विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में बेहतर रणनीति बनाने के निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बैठक में कई विषयों पर बात और एक साथ ये भी निकल करके सामने आया कि जिन राज्यों में अच्छी योजना चल रही है, जिसने बहुत लोगों को लाभान्वित किया है, वो जो योजना है उसका अनुसरण बाकी के प्रदेश करे, इसको लेकर के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा सरीखे राज्यों में, ऐसे में किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर मजबूती के साथ उतरे, इसको लेकर के चर्चा। जहां पर बाई इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि यूपी की 10 विधानसभा की सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होना है, तो वहां पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ उतरे, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया। कई विषयों पर इस दौरान बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठक में मौजूद नेताओं ने बधाई दी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उनको बधाई दी गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये पहली बैठक है इस तरीके की कि जहां पर बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से शामिल हुए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा रहे। 4 घंटे लगभग ये बैठक चली और इन 4 घंटों में कई सारी बातें हैं जो कि अभी निकल करके सामने आई। खबर ये भी है क्योंकि कल भी बैठक होगी, संगठन के जो बड़े चेहरे हैं वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। आज जो बड़ी बैठक हुई है उसमें विकसित भारत 2047 और इसको लेकर के राज्यों की क्या भूमिका, इस पर चर्चा। इसके अलावा जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, किस तरीके से अमली जामा पहनाया जा रहा है, उसको लेकर के बात। जो केंद्र की योजना है, कैसे लाभ पहुंच रहा है या फिर आगे के लिए क्या रणनीति है, इसको लेकर के चर्चा। फीडबैक अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स ने दिया है, वहां पर किस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन रहा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहां कमी रह गई, कैसे चुनौतियों को पार करके अब आगे भविष्य के लिए बढ़ा जाएगा, इस मसले पर भी बात हुई। प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर किया गया। जो अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स वहां पर मौजूद थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने पर बधाई दी है। इसके बाद आपको बताते चले कि कई विषयों पर इस दौरान चर्चा भी हुई है। गौरव मिश्रा मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। और गौरव, लगभग 4 घंटे की ये बैठक चली। अगर आप इसे समराइज करेंगे तो इस बैठक से क्या निकला, इस बैठक का सार क्या रहा? देखिए, सबसे बड़ा सार तो इस बैठक का ये है कि सभी मुख्यमंत्रियों को एक साथ एक टेबल पे एक जो मंत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। वो मंत्र ये है कि आपको अंत्योदय यानी कि जो सरकार की अंत्योदय योजनाएं हैं आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचानी है, उस पर बड़ा स्पष्ट कहा गया। इसके अलावा सभी मुख्यमंत्रियों ने लगभग जो प्रेजेंटेशन है वो दिया। 4 घंटे की ये पूरी बैठक थी और इस बैठक के दौरान अगर हम बात करें उन राज्यों की जिस पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय जो नेतृत्व है वो ज्यादा फोकस कर रहा है, जैसे महाराष्ट्र की मैं बात करूं, इसके अलावा हरियाणा की बात करूं, तो ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा अभी फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो वो चुनावी राज्य हैं इन पर भी काफी देर तक बातचीत की गई। हालांकि आज प्रेजेंटेशन जरूर दिया गया मुख्यमंत्रियों की तरफ से। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आने वाले दिनों में जो 4 राज्यों में चुनाव हैं उसमें किस तरीके से जाना है, पार्टी का क्या एजेंडा रहने वाला है, और खास करके तब जब लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं
240 सीटें बीजेपी को मिली हैं। जो लक्ष्य था उस लक्ष्य तक बीजेपी नहीं पहुंच पाई है। जी। कमियां कहाँ रह गई, उन कमियों पे काम करना है। इसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्रियों को कैसे कनेक्टिविटी स्थापित करनी है, इसके अलावा जिन राज्यों में सरकार की वो योजनाएं हैं जो बहुत प्रभावी तौर पे चल रही हैं, उनको और कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, कैसे और ज्यादा उसको विस्तारित किया जाए। इसके अलावा वो योजनाएं जो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई लेकिन राज्यों में उस पर सही प्रकार से उस पर क्रियान्वयन नहीं हो पाया, उस पर काम नहीं हो पाया, इस पर मुख्यमंत्रियों की क्लास भी लगी है, सोर्सेज बता रहे हैं। इसके अलावा एक लक्ष्य दिया गया है मुख्यमंत्रियों को कि अब से आपको 100 दिन के अंदर एक पूरा जो रोड मैप है, जो रोड मैप दिया जा रहा है उस पर काम करके लौटना है। इसके अलावा कल बैठक का दूसरा दिन होगा और दूसरा दिन जो कि कल का है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जानकारी मिल रही है कि कुछ जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रेजेंटेशन अभी कल भी होंगे, कुछ राज्यों पे कल बातचीत की जाएगी। इसके अलावा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम होना है। तो जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उस दौरान भी कैसी तस्वीर आएगी वो देखना होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका गौरव, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।